कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में है, विदेशों में है, आप सभी को मेरा साईं राम। 2020 के 3 अगस्त रक्षाबंधन पर्व और 5 अगस्त श्री राम जन्मभूमि पूजन के इस महान पवित्र अवसर पर हम आप सबको बार बार बधाई कह रहे हैं। सभी को बधाई कि देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती ही है। बाबा के प्रिय भक्तगण, जैसा कि मैं साईं कृपाओं को सुना रही थी और सुनाते सुनाते मैं निजी ज़िंदगी की कथा सुनाने लगी। पिछले बार मैंने सुनाया था कि किस तरह बाबा ने मुझे 11वीं बोर्ड परीक्षा में सहायता की, और देखिए मैंने फिर साइंस छोड़कर आर्ट्स ले लिया। माता पिता के संरक्षण में रहते रहते मैं ग्रेजुएट हो गई। साईं बाबा के कृपा से, कोनार स्वामी के आशीर्वाद से मुझे न्यायालय में सरकारी नौकरी मिली। रीडर के पद पर मैं पदस्थ हो गई। 2 वर्ष बीत चुके नौकरी करते करते। मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी कि कैसे मेरी शादी करेगी। उन्हें एक ही चिंता कि सुपात्र मिल जाए, सुपात्र मिल जाए। और एक दिन एक चमत्कार हुआ। मैं नौकरी में जाने के लिए तैयार अपने मकान के बाहर खड़ी थी, और उसी समय मैंने देखा कि मैं बहुत ही लेट हो रही हूँ। मेरा रिक्शा वाला आया नहीं। तब मैंने, मेरा बड़ा भाई जो उस समय घर के अंदर था, श्री पराग, मैंने उनको अंदर जाकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे आज छोड़ दो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं बाहर खड़ी हूँ, आ जाओ, मुझे छोड़ दो। तो वो, मैंने से बार बार कहा कि मुझे पहुंचा दो, मुझे पहुंचा दो। तो वो बाहर आया, और बाहर आकर वो कहने लगा, एक शर्त पर पहुंचाऊंगा, पहले बोलो 7 दिन मच्छरदानी टांगोगी। मैं बोली 7 दिन क्या, मैं हमेशा टांग दूंगी, मगर आज तो मुझे पहुंचा दो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। तभी मेरी नज़र पड़ी कि मेरे मकान से लगा हुआ जो दूसरा मकान, जहाँ एक संभ्रांत परिवार रहते थे, माता पिता, बेटा, बहू और 2 बच्चे। मैं माता जी को मामी कहकर पुकारती थी। उसी परिवार में मैंने देखा कि उनकी सीढ़ियों पर एक सज्जन खड़े हैं जो वयस्क थे, थोड़े से बाल पके थे, थोड़े से सफ़ेद थे, चश्मा पहने थे, एक बुश शर्ट और फुल पैंट जूते पहने थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छे घर के हैं, मगर वो एक टक मुझे देखे जा रहे थे। मैं झेप गई, मन में सोची ये मेरे को क्यों देख रहे हैं, और मैं रवाना हो गई। शाम को जब मैं ऑफिस से आ चुकी थी, मैं तथा मेरा भाई, माता पिता, हम चारों बैठ के चाय पी रहे थे। उसी समय बाजू में जो मामी जी रहती थी वो आई, उनको मैं मामी कहकर पुकारती थी। वो आई, हमारे बीच में बैठ गई। वो कहने लगी, खुशखबरी लेकर आई हूँ। तो हम सब उनके तरफ देखने लगे कि कौन सी खुशखबरी है। वो कहने लगे कि
मेरे माँ को देखकर वो कहने लगी कि आज जीजा जी आए थे और जीजा जी ने आपकी बेटी को देखा और आपकी बेटी उन्हें बहुत पसंद आ गई, तो जीजा जी मुझे कहने लगे कि मेरे छोटे बेटे के लिए बात चलाओ ना, अच्छी जोड़ी जमेगी, मुझे लड़की बहुत अच्छी लग रही है। तब मैंने जीजा जी से कहा कि आप लोग तो वैद्य ब्राह्मण हो और वो भरद्वाज गोत्र के, पता नहीं वो राजी होंगी कि नहीं। तभी मेरी माँ ने उनसे कहा कि देखिए मैं तो बाबा की भक्त हूँ, मुझे जात पात में कोई भेदभाव मैं नहीं करती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ जाए सुखी रहे। आप सिर्फ इतना बताइए कि उनका बेटा करते क्या है। तो मामी जी बोली वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑडिट डिपार्टमेंट में है, और जो मेरे जीजा जी वो ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स में मैनेजर है, 4000 स्क्वायर फुट में मकान है, घर में कोई कमी नहीं है, आपकी बेटी सुखी रहेगी, बस आप एक बार हाँ तो बोलो। तब मैंने देखा कि मेरे माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो वहाँ से उठी, जो पीछे बाबा की तस्वीर जो लगी हुई थी दीवार में उससे लिपट गई एक तरह से, उनके चरणों में माथा रख दिया। तो मामी जी उठकर उनके पास गई, उनके पीठ में हाथ फेरते हुए कहने लगी, तो इसका मतलब मैं यही समझूं ना कि तुमने हाँ कर दी। मेरी माँ के मुंह से कुछ निकला ही नहीं, वो तो मैंने वो इस तरह से अभिभूत हो गई थी कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। फिर देखिए माँ के तरफ से स्वीकार और उधर शादी की तैयारी शुरू हुई। ससुराल वाले जैसे जेठ जेठानी सास ससुर सब आए देखने के लिए। सभी को मैं बहुत पसंद आई और फिर शादी की तिथि तय हो गई। ना मैंने उनको देखा ना उनने मुझे देखा। मुझे तो बाबा पर विश्वास था क्योंकि मैं हमेशा यही जानती हूँ कि बाबा मेरे साथ है। तो 1978 2 जून शुक्रवार मेरी शादी हो गई। दूसरे दिन जब हम ससुराल के लिए रवाना हो रहे, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कार में बिठाला। मैं खिड़की के पास बैठी थी। उसी समय मैंने देखा कि माँ मेरी बेहोश जैसी हो रही है। मेरा भाई, मेरे पिताजी, सबके आंखों में आंसू, सब बहुत दुखी हो रहे हैं और भी रिश्तेदार दुखी हो रहे हैं। सब कोई रो रहे हैं, कोई दुखी दिख रहा है। तभी मेरे घर में जो काम करती थी फुल्लो बाई, वो दौड़ी दौड़ी आई मेरे पास और कार के खिड़की के पास धीरे से आकर बोली, धीरे धीरे बोली, रो ले भाई जरा, तनक तो रो ले, जो लोग क्या सोचेंगे, रो ले रो ले। वो बार बार मुझे बोलती जा रही। मैं झेप गई। मैंने कहा, फुल्लो, जब मुझे रोना आएगा तो मैं रो लूंगी। और कार रवाना हो। देखिए मुझे रोना क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे अंतरात्मा से कोई कह रहा था कि जो बाजू में बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मेरा साथ देंगे और मेरे साथ तो बाबा है। फिर हम ससुराल पहुँचे। वहाँ जो भी द्वाराचार वगैरह होने के बाद हमें एक कमरे में ले गए, जो मंदिर सा था, छोटा सा कमरा। वहाँ एक लकड़ी की मंदिर जिसमें लक्ष्मी देवी की फ़ोटो, मतलब वो कुल देवी थी, और उनके तस्वीर को देखकर मेरे मन के अंदर इतनी भक्ति आई।
मैं माथा टेक कर प्रणाम करने लगी। मैंने उसी समय कहा, माँ हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि सदा आप जहाँ भी मैं रहूँ आप मेरे साथ रहना, ये मंदिर और आप हमेशा मेरे साथ रहें, यही आशीर्वाद मैंने मांगा। और फिर देखिए, मैंने ससुराल में रहते रहते LLB भी कर ली। 5 वर्ष बीत गए, बड़े अच्छे से बीत गए। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है, मैंने किया और बहुत अच्छे से 5 वर्ष बीत गए। पर जैसा कि मैंने कहा था, ज़िंदगी सपाट नहीं होते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव या दुख सुख लगे रहते हैं, और ऐसा ही हुआ कि मेरी ज़िंदगी में भी दुख आए। अब मैं आगामी तिथि को आपको फिर सुनाऊंगी। पर बाबा के प्रिय भक्तगण, सदा बाबा पर विश्वास रखिए, सबूरी रखिए, और बाबा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। क्योंकि मैंने जब भी दुख पाया, जब भी सुख पाया, बाबा सदा मेरे साथ थे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी तिथि को मैं आपके सामने उपस्थित दिखूं। ओम साई राम। साई सच्चरित से ये 4 लाइन मैं आपको सुना रही हूँ। जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। अध्याय 18-19 और पृष्ठ 135। ओम साई राम। साचो ते